Friends, welcome to mathematics classes. Today we will learn in 10th class exercise 4.3 third question. Find the roots of the following equations. X minus 1 by x equal to 3, x is not equal to 0. ठीक है, एक सेकेंड पार्ट है, कुल मिला के यहाँ दो पार्ट हैं. तो यहाँ लिखा हुआ x इज नॉट इक्वल टू 0. अगर x 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा. ठीक है, तो इसका मीनिंग यही था. तो इसको आप किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं. यहाँ पर कोई मेथड प्रॉपरली नहीं दिया हुआ. ठीक है, आप चाहे तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करें, चाहे आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा करके करें, या आप इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं. x के नीचे भी 1 लिख लिया मैं, यहाँ 3 के नीचे भी 1 लिख लिया. आप इसका एलसीएम ले लीजिए. ठीक है, एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा. देखिए x को 1 से डिवाइड करेंगे, x आ जाएगा, फिर इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x. यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, यानी x को x से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा. जो आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई, दैट इज 1 इक्वल टू. अब यहाँ x को 1 से डिवाइड करेंगे तो x ही आ गया, फिर जो आया उसको 3 से मल्टीप्लाई, दैट इज 3x हो गया. अब नीचे वाला इसको आप छोड़ देंगे. दिस इंप्लाइज दैट आपके पास क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1. और ये जो 3x है ना, इसको आप लेफ्ट साइड में ले आए तो ये माइनस का हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा 0. ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है. अब आप इसको किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं. लेट अस सपोज हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से करते हैं. ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा. क्वाड्रेटिक फार्मूला जो करते हैं ना, उसमें जो जनरल इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. ठीक है, और d की जो वैल्यू होती है वो होती है b स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है, और आपको पता है इसके नेचर ऑफ रूट्स के बारे में. x ग्रेटर देन 0, रूट्स रियल एंड अनइक्वल. ठीक है, ये साथ साथ आपका रिवीजन भी हो रहा है. इक्वल टू 0, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यहाँ इक्वल हो जाएंगे. और x लेस देन 0 आप देखेंगे नो रियल रूट्स. और फिर जो रूट्स हैं उनको फाइंड आउट कैसे करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2. ये फॉर्मूला लगता है, पता है आप सबको. ठीक है, तो यही कर लेते हैं. यहाँ हम d की वैल्यू निकाल लेते हैं. ठीक है, तो d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac. यहाँ a b c की वैल्यू निकालते हैं. तो a की वैल्यू यहाँ पर 1 है क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है. b की वैल्यू आपके पास -3 है और c की वैल्यू -1 है. तो d की वैल्यू क्या होगी, हो जाएगी b स्क्वायर माइनस 4ac -3 होल स्क्वायर, यानी b स्क्वायर माइनस 4. a की जगह आपके पास 1 है, c की जगह -1 है. ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 9 और 4 कितने हो गए, यहाँ 13 हो गए भाई. ठीक है, हो गया ये. अच्छा, इसके बाद d की वैल्यू निकल चुकी है यहाँ से. ये निकलने के बाद अब आप करने वाले हैं यहाँ x की वैल्यू, यानी ये तो पता चल गया रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल होंगे. लिख भी सकते हैं आप, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल. अब x की वैल्यू निकालेंगे, क्या होती है माइनस b की वैल्यू कितनी है यहाँ -3, प्लस माइनस रूट d की वैल्यू कितनी है 13 अपॉन 2a. a की वैल्यू कितनी है 1. ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 3 प्लस माइनस रूट 13 अपॉन 2. ठीक है, तो यहाँ पर जो x की जो दो वैल्यू आई, यानी जो रूट्स आए हैं वो क्या क्या आ गए भाई, 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2, और सेकंड हो जाएगा 3 माइनस रूट 13 अपॉन 2. ये आपके आंसर आ गए, यानी फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, तो अब हम करते हैं सेकंड पार्ट. देखिए सेकंड पार्ट एलसीएम लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 4x माइनस 7 एंड 13. देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना, फर्स्ट जो पार्ट किया हमने,
उसको आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करने की कोशिश करते तो शायद नहीं होता ये आपसे, क्योंकि उसके फैक्टर नहीं बनते। ठीक है, तो आपको एक क्वाड्रेटिक से ही करना पड़ेगा। हाँ, कंप्लीटिंग से कर सकते थे, कंप्लीटिंग से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए x+4 से x+4 कैंसिल हुआ, जो कुछ बच गया उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 30 इंटू x माइनस 7, फिर माइनस साइन, x माइनस 7 कैंसिल हुआ, 30 इंटू x प्लस 4, यहाँ पर 30 कैंसिल हुआ, इन दोनों की 11 के साथ मल्टीप्लाई, यानी 11 मल्टीप्लाई विद x प्लस 4 इंटू x माइनस 7। अब इसको नीचे वाले को छोड़ सकते हैं। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करते हैं, 30 मल्टीप्लाई विद x 30x माइनस 7 21 210 हो गया, ये माइनस 30x हो जाएगा, और यहाँ पर फिर से माइनस आ जाएगा क्योंकि साइन चेंज होते हैं, 3 चौका 12, इतना आ जाएगा 120। अब 11, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, यहाँ इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, और वो ट्रिक आपको पता ही है, जो फार्मूला हम लगाते हैं x+a इंटू x+b, तो ये जाएगा x², देखिए -7 प्लस 4, तो माइनस के 3 हो गए ना, तो -3 इंटू x, और लास्ट में इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, 7 चौका 28, और वो भी माइनस की। ठीक है, अच्छा इसको सिंप्लीफाई कर देखो, इससे ये कैंसिल हो गया, -210 -120, तो दोनों को कंबाइन किया, -330 आ गया, इक्वल टू 11 इंटू x² माइनस 3x माइनस 28। अब 11 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा तो डिवाइड, ये लो इसको इधर ले गए, डिवाइड में हो गया, हो गया, कैंसिल भी हो गया, माइनस के 30 आ गए। ठीक है, -30 को आप इधर ले आओ, प्लस हो जाएगा, यानी 0 इक्वल टू x² माइनस 3x माइनस 28, और प्लस हो जाएगा 30। तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी x² माइनस 3x, और यहाँ कितना आ जाएगा +2, ये 0 इधर की बजाय आप इधर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको कर लो, इसको फैक्ट्स के फैक्टर बनाओगे, फैक्टर भी बन जाएंगे, और क्वाड्रेटिक से फार्मूले से करो तो क्वाड्रेटिक से कर लो, एज यू विश, जैसा आप चाहें। ठीक है, तो इसके आपने अगर टुकड़े बना के किए मान लीजिए, तो ये हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस x, ये टुकड़े बन जाएंगे इसके, यानी -2 और -1 दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, +2 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस में हो गया 2 इक्वल टू 0। आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, आप किसी भी मेथड से करें, देखो आंसर तो सेम आना ही है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपरली मेथड नहीं दिया हुआ, अगर प्रॉपरली मेथड होता तो हम उसी से करते। ठीक है, इससे जो प्रीवियस पार्ट था वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हमारे ध्यान में नहीं आ रहे थे कि भाई इसके जो है वो जो टुकड़े हैं वो क्या होंगे, ध्यान में नहीं आया, तो हम कंप्लीटिंग होल स्क्वायर मेथड या फिर हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इसको किया यहाँ से, यहाँ आ जाएगा x माइनस 2, x कॉमन लिया, अब इन दोनों में -1 कॉमन लिया। ठीक है, x माइनस 2 इक्वल टू 0, माइनस कॉमन लेंगे तभी साइन यहाँ चेंज होता है। अच्छा, इसके बाद यहाँ हो जाएगा x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, either x minus 2 equal to 0 or x minus 1 equal to 0. When x minus 2 equal to 0, then value of x equal to 2. When x minus 1 equal to 0, then value of x equal to 1. These are the roots of the given equation. ठीक है, ये आपका थर्ड इक्वेशन था, ये कंप्लीट होता है। नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन, the sum of reciprocals of a Rahman's is in years 3 years ago and 5 years from now is 1/3, find his percentage। यानी इसने ये लिखा है कि रहमान की जो एज है उसमें 3 years ago, यानी उसकी जो आज जो एज है उस एज से 3 साल पहले जो एज थी वो उसको नोट कीजिए, और आज से 5 वर्ष बाद जो एज होती है उसको नोट कीजिए, उन दोनों का रेसिप्रोकल कीजिए। ठीक है, रेसिप्रोकल का मीनिंग आप समझते हैं, उल्टा। ठीक है, जैसे 3/4 का रेसिप्रोकल होता है 4/3। ठीक है, उनका जो सम है वो कितना आता है 1/3।
फाइंड इज परसेंटेज, रहमान की जो परसेंटेज है वो आपने फाइंड आउट करनी है। देखिए क्वेश्चन को कैसे करते हैं। लेट परसेंटेज ऑफ रहमान, ये कंसीडर कर लेते हैं हम x ईयर्स, ठीक है, x ईयर्स। लेट अस सपोज x ने होकर के आप 20 मान लो, कितने मान लिया आपने 20, तो आज से 3 साल पहले कितनी हो जाएगी 20 माइनस 3 दैट इज 17 हो जाएगी ना, 3 माइनस किया आपने। तो उसी तरीके से 3 इयर्स है को एज ऑफ रहमान क्या हो जाएगी, आज अगर x है तो 3 वर्ष पहले की हो जाएगी x माइनस 3 इयर्स, ठीक है। और आज अगर x है तो उससे 5 वर्ष बाद क्या होगी, वो हो जाएगी, इसके अंदर ऐड कर देंगे, यानी अगर 20 होती तो 20 प्लस 5 इक्वल टू 25 करते, अगर x है तो क्या करते आप x प्लस 5, ठीक है, तो हो जाएगी x प्लस 5 इयर्स हो गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा है इसने कि 3 साल पहले की जो एज है वो और 5 साल आज से बाद की एज है वो, इन दोनों के रेसिप्रोकल का सम x माइनस 3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 3, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1 अपॉन x प्लस 5, और ये जो रेसिप्रोकल हो चुके हैं अब इनका करना है सम, और ये किसके इक्वल है 1 अपॉन 3 के इक्वल है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, x की वैल्यू निकालिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरह से ही है, चलो फिर भी मैं आपको ये सोल्व करवाता हूँ, देखिए इसको। तो इसका एलसीएम आ गया x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 3, एक्स माइनस 3 से कैंसिल हुआ, हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 5 कैंसिल हुआ, आ गया 3 इंटू एक्स माइनस 3, इधर 3 कैंसिल हुआ तो आ गया हमारे पास x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, ठीक है। यहां तक आ गया, नीचे वाले को छोड़ देंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 15 प्लस 3x माइनस 9 हो जाएगा, इक्वल टू इनको करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x आ जाएगा माइनस 15 आ जाएगा, ठीक है ना। वो फार्मूला लगा के आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब यहां देखिए 3x ही हो जाएगा 6x, 15 माइनस 9 15 में से 9 गए तो भाई 6 ही बचेंगे ना, प्लस के आगे 6, और इधर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब आप एक काम करें, इन दोनों को इधर ले आए, इधर ले आएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ये तो ऑलरेडी है, 6x है वो माइनस हो जाएगा और प्लस 6 है वो भी माइनस हो जाएगा, 0 को आप इधर लिख लो या इधर लिख लो एज यू विश, ठीक है। एक बार इधर लिख लेते हैं, चलो नेक्स्ट। अब देखिए आप x स्क्वायर है प्लस 2x माइनस 6x, ये हो जाएगा माइनस 4x, ठीक है। आगे देखिए 15 और 6 21, दोनों ही माइनस के हैं और इक्वल टू 0, आप इसके टुकड़े बना सकते हैं। देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई के x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, यहाँ कांस्टेंट टर्म जो है माइनस 21, दोनों की मल्टीप्लाई की माइनस 21 आ गया, तो एक प्लस का आएगा एक माइनस का आएगा, ओबीएसली से बड़ा होगा, 4 से बड़ा 5, यानी माइनस 5 जमा 1 माइनस 6 जमा 2 माइनस 7 जमा 3। ये मेरे दिमाग में पहले ही आ चुका था, ये वैसे मैं बता रहा था आपको, अगर कोई बच्चा किसी को ध्यान नहीं तो किस तरह से इसके टुकड़े बनाते हैं, आप इसको है ना क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर सकते हैं, ठीक है, हो जाएगा, वहां से भी हो जाएगा, कंप्लीटिंग होल स्क्वायर मेथड से भी हो जाएगा। ये टुकड़े बन गए तो इससे कर देता हूँ, थोड़ा छोटा हो जाएगा ये, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0, पहले x कॉमन आ गया x माइनस 7, फिर प्लस 3 कॉमन आएगा x माइनस 7 इक्वल टू 0, x माइनस 7 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। When x minus 7 equal to 0, x की वैल्यू आ जाएगी 7, x plus 3 equal to 0, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3। देखो एज कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं नॉट पॉसिबल। तो x क्या था, परसेंटेज ऑफ रहमान, ठीक है। तो अब आप लास्ट में लाइन लिखेंगे, देयरफॉर परसेंट एज ऑफ रहमान इक्वल टू 7 years।
ये आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो प्लीज आप इनको शेयर करें अपने किसी दूसरे फ्रेंड के साथ, चाहे किसी भी स्कूल में वो पढ़ता हो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 5 इन क्लास टेस्ट, क्लास के एक टेस्ट में द सम ऑफ सेफली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। यानी सेफली ने 2 सब्जेक्ट के टेस्ट दिए, एक मैथमेटिक्स और दूसरा इंग्लिश, दोनों में कुल मिलाकर के उसके 30 अंक आते हैं। ठीक है, आगे लिखा है had she got 2 marks in mathematics, had she got 2 marks more in mathematics, अगर वो मैथमेटिक्स में 2 अंक ज्यादा ले लेती एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 अंक कम ले लेती, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, तो उसके अंकों का गुणनफल, यानी मैथमेटिक्स में जितने अंक लिए वो और इंग्लिश में जितने लिए वो, उन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो 210 हो जाती है। ठीक है, फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट, तो अलग अलग दो सब्जेक्ट हैं, उसके जो मार्क्स हैं वो आपने बताने किसमें कितने हैं। हाँ, दोनों के कुल मिला के मार्क्स हैं वो कितने हैं 30। ठीक है, लेट मार्क्स इन मैथ x मान लिया हमने, देयरफॉर मार्क्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितने हो जाएंगे भाई, टोटल दोनों के मिला के 30 है, दोनों के मिला के 30 है, तो 30 में से मैथमेटिक्स के जितने हैं वो माइनस कर दो, बचेंगे वो इंग्लिश के ही बचेंगे ना, तो ये हो जाएंगे 30 माइनस एक्स। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर x माइनस 30, बिल्कुल गलत हो जाएगा, दोनों के मिला के 30 है भाई। ठीक है, तो हो जाएगा 30 माइनस एक्स मार्क्स। अब लिखेंगे आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसने क्या कहा कि ये तो है मैथमेटिक्स के मार्क्स और ये हैं इंग्लिश के। इसने क्या कहा, अगर मैथमेटिक्स में 2 अंक ज्यादा ले लेती वो, लो 2 बढ़ा दो ब्रैकेट, ठीक है, और इंग्लिश में 3 कम मतलब माइनस कर दो, ये इंग्लिश वाले में से माइनस कर दिया। अब जो अंक, ये तो मैथ की होगी, ये इंग्लिश की होगी, अब इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो कितनी आनी चाहिए 210, यही कहा है, तो इक्वल टू, ये प्रोडक्ट हो गई और इक्वल टू कर दिया 210। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, इसको सोल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे और पता लगाएंगे कि मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स और इंग्लिश में कितने। देखिए हो जाएगा x प्लस 2, 30 माइनस 3 इज 27, 27 माइनस x इक्वल टू 210। इसको डायरेक्टली नहीं करेंगे, ठीक है, डायरेक्टली करेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे, फिर इसको आप इधर लेके जाएंगे। इससे अच्छा है इसको विदाउट आइडेंटिटी करते हैं, पहले x के साथ मल्टीप्लाई इन दोनों को, यानी x मल्टीप्लाई विद 27 माइनस x, फिर प्लस 2 इंटू 27 माइनस x, ठीक है, इक्वल टू 210। इसको भी उधर ही, चलो बाद में देख लेंगे किधर ले क्या लेके जाना है। अच्छा, मल्टीप्लाई करो 27x, x को x के साथ किया x स्क्वायर, 2 को 27 के साथ 54 माइनस 2x इक्वल टू 210। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 27x और ये 2x कितना हो जाएगा 25, यानी 25x माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 54 इक्वल टू 210। अब आप देखिए माइनस में नहीं ये टर्म, तो क्या करेंगे, इन तीनों को हम इधर ले आएंगे, ये लो इधर ले आओ, तो इधर हो जाएगा 0 और माइनस का एक्स स्क्वायर है, ये इधर आके हो जाएगा प्लस 25x, ये माइनस हो जाएगा 54, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और 210 ऑलरेडी प्लस का है तो इसको कहीं नहीं लेंगे, तो इसको इधर ही रखा है, ऐसी रहेगा। अब इससे आगे देखिए आप, इक्वेशन हो गई आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 25x और 210 प्लस है माइनस कितना है 54, कितना हो जाएगा 210 माइनस 54 करेंगे आप 6, यहां कितना आ जाएगा 10 5 हो जाएगा 156 प्लस 156 हो गया प्लस, और इक्वल टू 0 इधर करो या इधर, आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, यहां 156, दोनों की मल्टीप्लाई की 156 आ गया,
प्लस में आ गया। अब ये प्लस आया तो बीच वाली जो रकम है इसके दो दो टुकड़े होंगे, उन दोनों के साइन एक जैसे होंगे, या माइनस हो तो दोनों माइनस के होंगे, और 25 से दोनों छोटे ही होंगे। 24 और 1 आ सकते हैं, 23 और 2 आ सकते हैं, ठीक है। आप करते रहे, लेकिन प्रोडक्ट जब तक 156 ना आए तब तक न रुके। हम 12 और 13 करके देखते हैं, 13 और 12 करके देखिए, गुणा करो भाई, 13 दूनी 26, 2 13 और 2 15, ठीक है। मुझे पता था इसलिए मैं इस मेथड से आपको करवा के लेके आया, ठीक है। जिसके रहे होंगे उसको पहले मैं बता दूंगा, फिर आप कहेंगे सर आपको तो पता चल जाता, हमें कैसे पता चलेगा। देखिए जब आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से कर लोगे, इसके एग्जांपल वगैरह वो कर लेंगे, रिवीजन टाइम पर है ना, आपको बिल्कुल आपके माइंड में ऐसा सॉफ्टवेयर एक तैयार हो जाएगा जिससे आपको ये स्टेटमेंट को देखते ही पता चल जाएगा। ये सब प्रैक्टिस के ऊपर बात, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी, आपके दिमाग में भी आइडियाज हैं वो आने लगेंगे। देखिए तो टुकड़े इसके क्या बने थे, 13 एंड 12, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, दोनों माइनस के होंगे वो है, -13x माइनस 12x प्लस 156 इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों में कॉमन लिया, x कॉमन है, x -13 हो गया, -12 कॉमन लिया, x -13। अगर आपने टुकड़े सही बनाए तो यहाँ कॉमन में यही टर्म आएंगे। या माइनस इसलिए क्योंकि माइनस कॉमन लेने के बाद साइन चेंज हो जाते हैं। आगे हो जाएगा x -13 इंटू x -12 इक्वल टू 0। व्हेन x -13 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 13 आ जाएगी। व्हेन x -12 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 12 आ जाएगी। इस क्वेश्चन के दो आंसर हो गए भाई, क्योंकि दोनों ही पॉसिबल है। देयरफॉर आप लास्ट में आंसर लिखेंगे ना, देयरफॉर मार्क्स इन टू सब्जेक्ट्स 13, 12 और 12, 13। भाई एक में 13 है, एक में 12 है, या जो जिसमें पहले 13 था उसमें 12 हो जाए, दूसरे वाले में 13 हो जाए, ठीक है। 12 और 13 नहीं, एक मिनट भाई। मार्क्स इन टू सब्जेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मैथ्स। एक्स कंसीडर किया है ना, ठीक है, तो एक्स का मतलब 13। मार्क्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितने, 30 माइनस एक्स, तो हो जाएंगे 30 माइनस 30, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 17। तो एक तो इसका आंसर आ जाएगा 13 एंड 17। और दूसरा, इफ मार्क्स इन मैथ अगर 12 होती है यानी एक्स की वैल्यू, ठीक है, तो मार्क्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितने हो जाते हैं 30 माइनस 12 दैट इज 18। तो इसका जो सेकंड आंसर हो जाएगा 12 को 18। ये दो आंसर होंगे, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है। अब इसका डायगोनल ए बी सी डी रेक्टेंगुलर फील्ड, और इसका डायगोनल एक तो हो गया AC और दूसरा हो गया BD। तो अब इसने क्या कहा है कि डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। अब इसके अंदर रेक्टेंगल की बात करें तो इसके अंदर दो प्रकार के होते हैं साइड्स, ठीक है, अपोजिट साइड्स जिसको आप बोलते हैं। तो ये छोटी है, इसको शॉर्टर बोल देंगे, ये लॉन्गर बोल देंगे, ठीक है। ये शॉर्टर साइड है और ये लॉन्गर साइड है। अब इसने क्या कहा है, इसका जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज्यादा है, ठीक है, और जो लॉन्गर साइड है ये वाली 30 मीटर ज्यादा है। यानी ये वाली साइड और ये साइड, इन दोनों का कंपैरिजन इससे है। तो इसका तो पता ही नहीं, जब तक इसका पता नहीं होगा ये दोनों तो हम पता नहीं लगा सकते। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, तो ये तो गया डायगोनल, ये लॉन्गर साइड, इन दोनों का जो कंपैरिजन है वो शॉर्टर साइड से है। हमें शॉर्टर साइड का पता नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम शॉर्टर साइड को कंसीडर करेंगे। लेट शॉर्टर साइड इक्वल टू x मीटर, ठीक है। देयरफॉर डायगोनल जो है वो क्या हो जाएगा, जो डायगोनल है वो 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, तो ये हो जाएगा x प्लस 60 मीटर, ठीक है, ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसने जो लॉन्गर साइड है ये वाली, तो इसके बारे में क्या बताया है। लॉन्गर साइड ये शॉर्टर से 30 मोर यानी ज्यादा है, ये हो जाएगा x प्लस 30। अब इनका पता चल चुका है हमें अलजेब्रिकली। आगे देखिए इनको फाइंड आउट कैसे करते हैं।
ये आपने x कंसीडर की है, ये हो गया x प्लस 60 और ये x प्लस 30। राइट, ये देखिए ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर जो एंगल होते हैं ना, ये वाला एंगल हो चाहे ये कंप्लीट एंगल हो चाहे ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री के होते हैं एज यू नो। ये 90 डिग्री मींस एबीसी आपके पास है भाई, क्या हो गई, राइट ट्रायंगल। ठीक है, अब आप लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, आप लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज x प्लस 60 होल स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। बेस आपके पास x प्लस 30 है, इसका स्क्वायर कर देते हैं और प्लस x स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और x की फिर वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर, ये x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 36 आ जाएगा 60 का स्क्वायर और प्लस 20 यानी 120x इक्वल टू ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 900 और प्लस 60x और प्लस में ये x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इक्वल टू का साइन है इन बिटवीन, तो सेम साइन होंगे वही कैंसिल होते हैं, इससे ये टर्म कैंसिल हो गई। ठीक है, बाकी की जो दो टर्म है इन दोनों को इधर ले आओ, तो इधर आ जाएगा आपके पास 0, इधर क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 60x है ऑलरेडी प्लस 900 है और माइनस का 3600 हो जाएगा और माइनस का 120x। तो ये हो जाएगी 0 इक्वल टू आगे क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा अच्छे से करते हैं, देखो माइनस 120 प्लस 60, तो ये माइनस का 60x हो जाएगा। 900 प्लस है माइनस के 3600 है तो 2700 माइनस के आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको साफ करता हूं, बाकी का जो क्वेश्चन है वो यहां करते हैं। देखिए आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आ चुकी है x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल टू 0। आप इसको मिडिल टर्म स्प्रेडिंग मेथड से कर सकते हैं। x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ है 2700। ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा माइनस का 2700। अब इसके टुकड़े करेंगे तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा। ठीक है, और प्लस माइनस जो होते हैं तो वो न्यूमेरिकली 60 से ग्रेटर होते हैं, तो 60 से ग्रेटर हो जाएगा 61 माइनस 61 प्लस 1 कर सकते हैं आप। दोनों की प्रोडक्ट क्लियर नहीं आ रही तो थोड़ा सा लंबा सोचो, जैसे 70 और 10। ठीक है, तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करेंगे 700 आएगा। थोड़ा सा और करो, यहां मान लीजिए 80 कर दिया आपने, तो यहाँ कितना हो गया 20, 16 हो गया, नहीं बात बनी, और थोड़ा सा बड़ा 90 और 30 करो, 9 से 27 हो गई बात, बन गई बात। तो ये जाएगा x स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0। यहाँ इन दोनों में से x कॉमन आ गया, x माइनस 90 और प्लस 30 कॉमन लेंगे, x माइनस 90 इक्वल टू 0। x माइनस 90 एंड x प्लस 30 इक्वल टू 0। ठीक है, when x minus 90 equal to 0 then value of x equal to 90, when x plus 30 equal to 0 then value of x equal to minus 30, साइड नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, तो ये जाएगा नॉट पॉसिबल। तो आपने कंसीडर क्या किया था, आपने कंसीडर किया था x यानी शॉर्टर साइड। ठीक है, तो जो शॉर्टर साइड है वो क्या हो जाएगी, लिख सकते हैं देयरफॉर जो शॉर्टर साइड है वो आपके पास आ जाएगी 90 मीटर यानी x की वैल्यू। जो डायगोनल है वो आपके पास आ जाएगा x प्लस 60 दैट इज 90 प्लस 60 मींस 150, और जो लॉन्गर साइड है वो x प्लस 30 दैट इज 90 प्लस 30 मींस 120 मीटर। ये आपका आंसर है। ये 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। दो नंबर है, उन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। अब देखिए जो भी रिलेशन है इनके स्क्वायर में है। वैसे अगर कोई रिलेशन होती कि भी दो नंबर हैं, दोनों का टोटल 30 हो या
दोनों का टोटल 180 हो या दोनों का डिफरेंस ऐसा हो तो एक और दूसरा नंबर हम कंसीडर, एक नंबर जो वो एक वेरिएबल से ही काम चल जाता, लेकिन यहाँ पर अब जो इनके अंदर रिलेशन है वो स्क्वायर के अंदर है, तो यहाँ आपको इस क्वेश्चन में दो वेरिएबल कंसीडर करने पड़ेंगे। ठीक है, लेट लार्जर नंबर वो आपने कंसीडर कर लिया कितना x, लेट जो स्मॉलर नंबर है वो आपने कंसीडर कर लिया y। ठीक है, अब इसने क्या कहा है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसने कहा कि दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, इसका स्क्वायर बड़े वाले नंबर का छोटे वाले नंबर का स्क्वायर, इनके स्क्वायर हो गया, इनके स्क्वायर का डिफरेंस वो कितना है 180, इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, आगे इसने एक कहा द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर है y, तो y का जो स्क्वायर है वो क्या कहा है इज, यानी किसके इक्वल है 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, यानी जो लार्जर नंबर है ना उसके 8 गुणे के बराबर है ये लो। ठीक है, ये होगी सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों से हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। अब हम क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे पुट y स्क्वायर इक्वल टू 8x इन इक्वेशन 1 वी गेट, देखिए x स्क्वायर तो है माइनस y स्क्वायर की जगह कितना पुट कर देंगे हम यहाँ 8x और इक्वल टू कितना है 180। अब क्या करेंगे 180 को भी लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, यानी आपके पास हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। हमने यहाँ क्या किया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, आपको पता चल गया टुकड़े इसके क्या होंगे 18 और 10, यानी माइनस के 18x और प्लस के 10x। ठीक है, दोनों में कॉमन x आपके पास आ जाएगा x माइनस 18 प्लस 10 कॉमन ले लेंगे, फिर x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो आपके जो फैक्टर है आपके पास क्वेश्चन के जो फैक्टर है वो x माइनस 18 एंड x प्लस 10 ये दोनों हो गए। इफ x माइनस 18 इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 18, x प्लस 10 इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ x इक्वल टू माइनस 10। ये हो गया इम्पॉसिबल, रिजेक्ट कर देंगे इसको, नेगेटिव है ना। ठीक है, तो आगे क्या लिखा है, जो देयरफॉर आप लिख सकते हैं लार्जर नंबर 18 हो गए। अब स्मॉलर नंबर निकालेंगे, स्मॉलर नंबर क्या है y स्क्वायर किसके इक्वल है, अब यहां लिख सकते हैं पुट x इक्वल टू 18 इन इक्वेशन 2 वी गेट y स्क्वायर इक्वल टू कितना है 8 इंटू एक्स, 8 इंटू एक्स की जगह 18, 18 144 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 12 आ जाएगी। तो प्लस माइनस 12 आ जाएगी, हम माइनस 12 को रिजेक्ट कर देंगे